तो ये 4 लाख का एक और खिलौना आ गया है। ये एप्पल विजन प्रो नहीं है, ये है विजन प्रो एप्पल का। मेरा तो लेंसकार्ट का नॉर्मल विजन प्रो है, जिससे मेरे विजन को थोड़ी सी और प्रोनेस मिल जाती है। तो टोटली 4 लाख का एक और खिलौना जो एप्पल ने ले आया है और मार्केट में एक हाइप बना दी गई है एप्पल के द्वारा, ताकि ये थोड़ा बिके, लोग खरीदें जो खिलौना खेलने के बहुत शौकीन हैं। और 4 लाख रुपए उनके लिए किडनी से ज़्यादा सस्ता होता है। इस पूरे वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि क्या सच में ये बहुत यूज़फुल है आपके लिए, मार्केट के लिए, इंडस्ट्री के लिए, लोगों के लिए, देश दुनिया के लिए कैसा है ये। इस पूरे वीडियो को मैंने 3 भाग में डिवाइड किया हुआ है और वो है यूजेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और अवेलेबिलिटी। इन तीनों के बेसिस पे हम इसको डिसाइड करने वाले हैं कि कितना यूज़फुल है। एटलीस्ट तीनों में से किसी एक में भी ये पास हो जाता है तो हम इसको कह देंगे कि हम भैया लेंगे, यूज़ करेंगे, कुछ तो काम का है। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले अवेलेबिलिटी से कि अवेलेबल है या नहीं है आम जनता के लिए। वो आम जनता जिसके पास 4 लाख रुपए किडनी बिना बेचे है। तो मैं आपको बता दूं कि ये अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ यूएस में अवेलेबल है स्पेसिफिकली। और ये डिवाइस में यूज होने वाला इवन एप्पल अकाउंट भी यूएस का ही होना चाहिए और सारी चीजें आपको बहुत व्यवस्थित करने के बाद ही आप इसको यूज कर पाएंगे। यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने वीडियो डाला हुआ है, उन सारे ही लोगों ने एप्पल का जो डिवाइस, एप्पल के अकाउंट यूएस अकाउंट के साथ यूज करके इसको जुगाड़ लगा करके यूज किया है और वीडियो बनाया है। यहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है, ना ही वो डिवाइस भी अवेलेबल है इंडिया में। तो सबसे बड़ा जो फेलियर है यहीं से शुरू हो जाता है, क्योंकि ये इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है। चाहे मैं सॉफ्टवेयर वाइज बात करूं या हार्डवेयर वाइज बात करूं, दोनों ही मामलों में ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। नेक्स्ट कैटेगरी में हम चलते हैं, वो है इसकी ड्यूरेबिलिटी। अगर आपको बताऊं तो ये पूरा बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मटेरियल से बना हुआ है। चाहे इसकी स्ट्रैप की बात करें, चाहे या फिर उसके डिवाइस जो आगे लेंसेज लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं, सेंसर लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छे कैटेगरी और ड्यूरेबल चीज़ों से बना है। बट स्टिल अगर ये एक बार भी अगर गिरा तो इसका सामने का शीशा फूटा और इसका सारा 4 लाख रुपए का सामान ये गया। इसके जो आगे की पैनल्स हैं उसको बदलने के लिए आपको टोटली 3 लाख रुपए के आसपास देने पड़ेंगे, जो कि इसकी पूरी वैल्यू ही है। तो ड्यूरेबिलिटी के मामले में मुझे नहीं लगता कि ये इंडिया के लोगों में चलेगा, कि इंडिया के लोग हम जो हैं बहुत कूद फान करते हैं, खेतों में फरसा चला के मार दिया उसे। ओके, नहीं मार सकते, बट ऐसा कुछ भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं है इन सब मामलों में। जैसा कि हम फ़ोन पटकते आए हैं, इंडिया में सबसे ज़्यादा, अगर आपको पता हो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा स्क्रीन रिप्लेसमेंट किए जाते हैं फ़ोन के मामले में, तो वैसे ही इसकी जो स्क्रीन है वो ड्यूरेबल आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। अब हम आते हैं थर्ड कैटेगरी, जो सबसे लंबी होने वाली है, क्योंकि मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। एक है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। दोनों ही पार्ट में एटलीस्ट किसी एक में भी अगर ये पास होता है तो हम कहेंगे कि पप्पू पास हो गया। ये उस वाले पप्पू की बात नहीं हो रही है। खैर, तो हम सबसे पहले हार्डवेयर यूजेबिलिटी पे चलते हैं और वहाँ से स्टार्ट करते हैं। हार्डवेयर वाइज जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें 2-3 तरह के स्ट्रैप मिलते हैं। एक जो कि आप अपने सिर के ऊपर से लगा सकते हो, एक आपको अपने हेड के पीछे से लगाना होता है। ये काफ़ी कंफर्टेबल और अच्छे क्वालिटी के कपड़े से, चीज़ों से बना हुआ है। इसका जो मेन हेडसेट है ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी से बना हुआ है। ये एक VR जो भी आप आज तक सुनते आए हो उसका एक बहुत ही हाई अपग्रेडेड वर्जन है, जो कि AR, VR और MR को मतलब मिला करके आपको एक बहुत ही अच्छा डिवाइस बनाया गया है, जो कि अगर 2-4 जो इसके यूज हैं उसमें ही ये महारत हासिल कर चुका है। ये बात अलग है कि अभी भी ये डिवाइस फर्स्ट जनरेशन की डिवाइस है। इसका जो डिज़ाइन है वो 15 साल पहले ही पेटेंट करा चुका था एप्पल ने, और उस डिज़ाइन के हिसाब से इसने अब डिवाइस लॉन्च किया है 2024 में। इसके हार्डवेयर वाइज बात करें तो देखने में ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो आपको लग सकता है। इसमें इवन की जो आइज़ वगैरह आपको दिखती हैं, जैसा कि आप देख सकते हो, वो आइज़ अगर कोई सामने आता है तो दिखाई देती है। वो एक अनरियल आइज़ होती हैं, एनिमेटेड आइज़ क्रिएट की गई रहती हैं ऐसा दिखाने के लिए, बट असलियत में आप आर पार नहीं देख सक रहे होते हो। उसको लगाने के बाद जो भी आप दुनिया देख रहे होते हो वो एक थोड़ी सी डल दुनिया दिखाई देगी आपको, और वो कैमरा के थ्रू ही दिखाई देती है, जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी कैमराज हैं। एक चीज और आप ध्यान रखना, शाम होते ही, अंधेरा होते ही, लो लाइटिंग में इसके कैमराज आपको ग्रेन्स दिखाएंगे, तो आप डेफिनेटली इसको रात में यूज नहीं कर सकते हो। आगे बढ़े, क्योंकि ये लगभग 700 ग्राम का है, इसको आप आधे घंटे से ज्यादा यूज नहीं कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स, बड़े बड़े लोग जो इसे लगा करके अपना रिव्यू वीडियो भी बना रहे थे, आप क्लियरली देख सकते हो उनके माथे पर पूरा रेड मार्क आ गया, पूरी आंखें लाल हो चुकी हैं। और ये इसका सबसे बड़ा ये इसका एग्जांपल है कि ये यूजेबिलिटी के मामले में बिल्कुल भी सही नहीं है।
आप इसको आधे घंटे भी लगा करके यूज़ नहीं कर सकते हो। दूसरी सबसे बड़ी बात कि इसमें आपको बैटरी ही नहीं मिलती है, आपको एक पावर बैंक दिया जाता है, पर्टिकुलरली एक पावर बैंक देते हैं वो कि आप उसको अपनी जेब में लगा करके तब उसे आप अपने एप्पल विजन प्रो को चलाओ। इतने हैवी डिवाइस को जब आप आधे घंटे तक भी लगा लेते हो तो ये आपको लगता है कि आपका सिर बहुत ज़्यादा भारी हो चुका है, आपका एक मतलब आम इंसान इसको एक यूज़ नहीं कर सकता है। जिसके गर्दनें, जिसने बहुत ज़्यादा पुशअप मारे हुए हैं या जिसने बहुत ज़्यादा अपना गर्दन मोटा कर लिया है, आई मीन मजबूत कर लिया है, वो इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकता है कुछ देर तक। बट मैं डेफिनेटली रिकमेंड नहीं करूँगा कि कोई इसको बहुत ज़्यादा देर तक यूज़ करे, उसके और भी वजह हैं। अगली सबसे बड़ी बात कि इसको यूज़ करने के बाद लोगों को बहुत ज़्यादा मोशन सिकनेस, वोमिटिंग और हेडेक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सामने आई। इवन बड़े बड़े यूट्यूबर्स तक ने कहा है कि उनको मोशन सिकनेस होने लगा इसको यूज़ करने के बाद। इवन सिर्फ रिव्यू के दौरान ही उन्होंने इसे यूज़ किया और उन्हें मोशन सिकनेस हो गया। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट इसके सॉफ्टवेयर यूजेबिलिटी पे। हार्डवेयर में फेल होने के बाद सॉफ्टवेयर में ये पास होने की पूरी कोशिश करते हुए इसने बहुत अच्छे VR हेडसेट से रिलेटेड जो भी आपने आज तक देखा है सबका सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन मॉडल है ये एप्पल विजन प्रो। कोई इसमें दो राय नहीं है कि इसने VR MR AR को बहुत ही हद तक एक जगह ला करके और बहुत ही अच्छे तरीके से इसने पेश किया है। इवन कि आईफोन के 15 सीरीज में जो भी कैमरा ऐप्स हैं उसमें भी विजन प्रो के लिए स्पेशली वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए स्पेशल वीडियो का ऑप्शन भी आता है। और ये पहले ही लोग समझ चुके थे कि एप्पल विजन प्रो आने वाला है और इसमें सेम चीज़ वही है। ये इसने बहुत साल से काम करते हुए इसके सॉफ्टवेयर्स में बहुत ज़्यादा रिफाइनिंग की गई है। इसमें जो आपका यूज़र एक्सपीरियंस है, भले आप मेडिकल वगैरह में यूज़ करने वाले हो या किसी बहुत ही ज़्यादा किसी इंपॉर्टेंट या बारीक चीज़ में यूज़ करने वाले हो जहाँ पे आपको रिमोटली कुछ करना हो, देखना हो, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपका यूज़ हो सकता है। बट अगेन सेम बात, ये बहुत ही रिसर्च पर्सपेक्टिव चीज़ है। पता नहीं आप उसको यूज़ करोगे नहीं करोगे। लोग इसको थिएटर की तरह यूज़ करने के लिए बोल रहे हैं बट आप डेफिनेटली 2 घंटे तक इसको यूज़ कर नहीं सकते हो मूवी देखने के लिए। और उसके अलावा 2 घंटे से ज़्यादा इसकी बैटरी चलेगी भी नहीं, आपको फिर से चार्ज करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर में बहुत सारे गेम्स हैं, चीज़ें हैं जो कि लिमिटेड हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं लाई गई हैं। इंडिया के हिसाब से तो इसमें अभी कुछ भी नहीं लाया गया है। जो भी अभी चीज़ें पहले से लाई गई हैं उसमें बहुत ही चुनिंदा चीज़ें हैं। फर्स्ट जनरेशन का इसमें एप्पल विजन प्रो फर्स्ट जनरेशन का ऐप है। फर्स्ट जनरेशन के लोग के लिए ही यूज़ करने के लिए, हम लोग तो सेकंड जनरेशन वाले हैं, हम लोग डेफिनेटली यूज़ नहीं कर सकते इसे। इसमें आर्किटेक्चर वाले लोगों के लिए आप अपने घर डिज़ाइन वगैरह कर सकते हो। कुछ मेडिकल वाले लोगों के लिए अपने हार्ट वगैरह को जूम करके देख सकते हो, जैसे कि आप प्लेन के जेट के इंजन वगैरह देख सकते हो। बट हमें इंजन देख के क्या करना है, हमें तो नॉर्मल PUBG खेलना होता है। PUBG खेलने के लिए आप 4 लाख रुपए तो डेफिनेटली नहीं खर्च करोगे और वो भी उसमें अभी नहीं चल रहा है। तो अभी वो बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन बाकी है। 4 लाख रुपए का क्यों कोई खरीदेगा, क्यों उसने ले आया है? तो बता दिए कि इस एप्पल ने इसे लॉन्च ही क्यों किया जब इसमें सारे तीनों ही कैटेगरी में फेलियर मिले हैं। तो एप्पल के शुरू से ऐसा ही रहा है कि एप्पल जब भी कोई चीज़ नई टेक्नोलॉजी लेकर के आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहता है उसे लॉन्च करने के लिए। अगर आपने ध्यान दिया हो तो एप्पल के पास अब बहुत ज़्यादा नई चीज़ें लॉन्च करने के लिए नहीं रह गई थी। ये क्रूशियल पॉइंट था, उसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुकी थी एप्पल अपने विजन प्रो पे, तो उसने इसे फटाक से लॉन्च कर दिया। जैसे तैसे आप वायर लटका के यूज़ करो बट ले जाओ, 4 लाख रुपए में ले जाओ। लोग खरीदते भी हैं क्योंकि पैसे की कमी नहीं है। लोग किडनी अब नहीं बेच रहे हैं फिर भी खरीद ले रहे हैं। सारे यूट्यूबर्स मिल करके इसको हाइप बनाने में बहुत अच्छा योगदान करते हैं और ये एप्पल विजन प्रो इसलिए और थोड़ा बिक भी जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जनरेशन सारे फेसबुक इंस्टा में भी बिजी थी। छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बूढ़े सारे इंस्टा में बिजी हैं। अब इसके आने के बाद हो सकता है कि अब उन्हें और ज़्यादा इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलने लगे जिससे कि देश दुनिया तो ये भूल ही जाएँ और उसमें बिजी हो जाए, पता ही नहीं कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। तो ये सब चीज़ें एक अलग चीज़ है। मेटावर्स भी सेम चीज़ पे काम कर रहा है। मेटावर्स भी लोगों को और डिस्कनेक्ट करने की चीज़ें कर रहा है। ये किसी को कनेक्ट नहीं कर रही है, चीज़ों को डिस्कनेक्ट कर रही है। तो मुझे नहीं पता कि हो सकता है फ्यूचर में हम लोग भी यूज़ करें, पर ये फर्स्ट जनरेशन का एप्पल विजन प्रो अभी तो किसी भी काम का नहीं है। सो आप तो इसको बिल्कुल भी लेने के लिए मत सोचना, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि मेडिकल वगैरह में आप उसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ कर पाओगे, पापा ने अपनी ज़मीन बेच करके आपको मेडिकल तो करा दिया, अब एप्पल विजन प्रो भी दिला दो तब तो मेरी पढ़ाई अच्छे से होगी, तो डेफिनेटली आपकी पढ़ाई नहीं होगी, आप इससे डूब जाओगे। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? तो इन तीनों की कैटेगरी में फेल होने के बाद एप्पल हमारे लिस्ट से बाहर है।
हम उसे डेफिनेटली अनबॉक्स या रिव्यू बिल्कुल कुछ भी नहीं करने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है। आप अगर एप्पल विजन के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा जानते हुए आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो कमेंट जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।